मैं सोफिया खान आपके पास आ रही हूँ। भाई ये राज्य में चल क्या रहा है? कौन ये 10,000 अकाउंट में डलवाने की, महिलाओं को ये प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा है? सोफिया खान। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए 2021 के बाद से ही बंगाल में बहुत सारी परिस्थिति को, माहौल को बिगाड़ने की चेष्टा। चूंकि मैं बंगाल में रहती हूँ तो एज अ बंगाली वुमेन मैं बोल पाऊंगी कि बंगाल में जो चीजें हैं बिल्कुल विपरीत नजर आती हैं जो मीडिया में दिखता है। और कहीं कहीं पर है जो ग्रामीण इलाका है वहां पर स्थितियों को पैसे देकर या किसी भी तरीके से, हमने संदेश खाली में भी देखा, कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया। मैं नहीं कहती कि वो बिल्कुल गलत था, सही था, लेकिन कुछ उसके बाद वीडियोस भी वायरल हुए थे जहां पर ये भी देखा गया कि उनको पैसे देकर ये जो आरोप है वो लगाने के लिए बोला गया था। तो ऐसे में ये जान पाना बड़ा मुश्किल है कि ये आज चुनाव से पहले, 2026 में चुनाव होना है, उससे पहले ये 10,000 का अफवाह और ये टोकन कौन बांट रहा है। ऑब्वियसली ये टीएमसी तो नहीं करेगी, क्योंकि टीएमसी ऑलरेडी अपने अगेंस्ट में तो ये सारी चीजें कभी भी नहीं करेगी। तो ऑब्वियसली जो हमारे विपक्ष में जो लोग भी हैं वो कांग्रेस हो सकते हैं, लेफ्ट हो सकते हैं, और जो मेन विपक्ष में हमारे नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकती भाई? बंगाल में है वो 10,000 जब भाजपा बिहार है। में इतना तो चल ऐसे गया, वो लोग बात कर अलग है सकते कि हैं यहाँ का ये अफवाह मैंडेट फैलाने के लगातार लिए। ममता दीदी के पक्ष में रहा है, तो बात तो ममता दीदी भी सकती है, उसमें क्या बड़ी बात है? देखिए, ममता बनर्जी के जो वादे होते हैं हाँ। वो कभी भी चुनावी मेढक वाले वादे वादे नहीं होते हैं। उन्होंने जो चीजें चुनाव से पहले बोल दी होती हैं वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। कन्याश्री अगर चल रहा है तो चल रहा है, ऐसा नहीं कि जीतने नहीं, के बाद चुनावी वो मेंढक कन्या। क्या है? ऐसे मैं तो बताती तेजस्वी चलूं यादव ने तो एक कि साथ कन्याश्री। 30,000 एक मुश्त अकाउंट में डालने की बात कही थी। फिर अब फिर से बोलिए। ऐसे तो तेजस्वी यादव ने भी बिहार में वादा किया था ना, एक मुश्त 30,000, 12 महीनों की राशि एक बार में। वो चुनावी तो मेंढक उनके था तो क्या? बात, मैं वही तो कह रही हूँ ना, उनके तो सिर्फ जुमले रहते हैं। जुमले वो 15 लाख वाले जुमले और 2 करोड़ वाले जुमले। तो ये हम्म। जुमले जो है, जैसा मैं जानती हूँ ममता बनर्जी को, या मैं यहाँ पे बंगाल में रहती हूँ, तो ये जुमले नहीं है। एक्चुअली में अगर लक्की भंडार मिल रहा है 1,000 रुपए आम औरतों को और 1,200 तो एस फिर सी एस कौन टी ये को अफवाह मिलता है, फैला तो रहा है मिल सोफिया रहा है। खान? फिर ये अफवाह कौन फैला रहा है? कौन ऐसे महिलाओं को बरगला रहा है 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट में? देखिए, इनको पता चल चुका है कि महिलाएं बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं मतदान में, और ज्यादा से ज्यादा मतदाता बंगाल में महिलाओं को देखा जा सकता है। हाँ। और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मजबूती और हाथ जो है वो महिलाओं के वोट के कारण है। तो अब इनको ये लग रहा नहीं, है, यहाँ इनको पर जो किनको? विपक्ष है, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, किनको? ऑब्वियसली बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट तो जीरो पर है। वो अच्छा। बिल्कुल जीरो पर आकर खड़े हैं। तो यहाँ पर जो हमारे विपक्ष हैं, साफ साफ वो बीजेपी के लोग हैं। और चूंकि 10,000, और देखिए शुभेंदु अधिकारी ने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर वो सत्ते पर आते हैं तो प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए वो देंगे महिलाओं को। और लेफ्ट और कांग्रेस ने तो और भी ज्यादा बढ़ के कह दिया कि महालक्ष्मी स्कीम के हिसाब से 1 लाख सालाना देंगे। तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे ऑक्शन हो रहा है, तो जैसे आप वो भी तो बोली राशि लगाते हैं ना किसी बढ़ाएंगी? की चीज की क्या ममता महिलाओं दीदी को राशि नहीं खरीदना। बढ़ाएंगी क्या? 1,000 रुपए बांटेंगी? भाई 500, भाई 500 का वादा किया था, लोकसभा चुनाव आए तो उसको बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया। नहीं, देखिए देखिए, महिलाओं को सिर्फ लक्ष्मी भंडार नहीं मिल रहा है। मैं महिलाओं की अगर स्कीम की बात करूं तो बच्चियों को, छोटी बच्चियों को स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं, उनको कन्याश्री मिलता है, ताकि वो बच्चियों का जो ड्रॉप आउट्स ना हो, उनके जल्दी माता पिता शादी ना करें, आगे के फ्यूचर एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता है। और जिसके लिए यूनेस्को में स्वीकृति मिली है, यूनेस्को तक ये बात गई है, और वहां से हम लोगों को पुरस्कार भी मिला है। हम्म। और ये काफी दिनों से चल रहा तो है।